बताओ क्या स्ट्रगल करके लोग आते हैं। क्या हाथ में देखो वीडियो बना रही है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आपका आपके अपने चैनल कंच काव्य व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ कंचन और पूरे दिन इतनी ज़्यादा ठंड रहने के बाद दोपहर 3 बजे से ना धूप निकल गई थी। ये है मंगलवार का व्लॉग, मतलब मंगलवार का दिन है और आज ना मैं अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ, यानी कि अपने मायके थोड़े दिन के लिए रहने। तो मैं फटाफट से, पहले तो मैंने सोचा था कि मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि आज जो ठंड बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन फिर धूप निकल गई तो मैंने सोचा कि क्यों ना चलते हैं। फिर मैंने बच्चों को जल्दी से रेडी कर दिया था और मैं भी नहा धो के रेडी हो गई हूँ। बच्चे बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि हमें नानी के घर जाना है, पर मेरी छुट्टियाँ नहीं पड़ रही थी। तो फिर अभी जैसे सकरात पे जा रही हूँ तो फिर ये कुछ ले जाना भी चाहिए। कभी भी ना, मेरा मानना यह है कि कहीं किसी के भी आप घर जाएँ तो खाली हाथ ना जाए और ना ही अपने घर से किसी को खाली हाथ जाने दें। ये दोनों ही चीज़ें ना शुभ नहीं मानी जाती है। अगर आप किसी के घर जा रहे हैं तो कुछ लेके जाए, और अगर आपके घर कोई आया है तो आप उसको कुछ ना कुछ दे जाते समय, मतलब वो खाली हाथ ना जाए आपके घर, ऐसा हो। तो बस अब इसी चीज़ को पूरा करने के लिए मैं अपने हस्बैंड के साथ चल दी थी कुछ चीज़ लेने। और सकरात पे बोलते तिल वगैरह की चीज़ ले जाना शुभ होता है, तो फिर मैंने सोचा मैं यही ले लेती हूँ। तो मैं इस शॉप पर आ गई थी। इस पे ना फ्रेश सब चीज़ें बन रही थी और बहुत अच्छी शॉप लगी ये मुझे। पहले मैंने यहाँ पे चीज़ें टेस्ट करी और फिर मैंने यहाँ से कुछ सामान ख़रीदा जो कि मैं लेकर जाऊँगी। और आप देख रहे हैं गोंद के लड्डू, हर तरह की, मतलब सब चीज़ें थी, हर वैरायटी का यहाँ पे आइटम था। जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं और ये एकदम फ्रेश भी था। गुड़ पट्टी वगैरह तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश थी। अदरवाइज़ क्या होता है कि गुड़ पट्टी थोड़ी टाइट हो जाती है थोड़े दिन बाद, लेकिन ऐसा नहीं था। ये जो थी ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। तो मैंने काफ़ी सारा सामान यहाँ से लिया, कुछ अपने लिए भी और कुछ ले जाने के लिए भी। नमकीन वगैरह और भी बहुत चीज़ें थी, पर मुझे इतना कुछ ले जाना नहीं था क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा डांटती है कि तुम कुछ मत लाया करो, कुछ मत लाया करो। लेकिन ना खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत जो मुझे लगा वो मैं ले गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि बच्चे मतलब ईशू को, नोनू को लेके गई थी मैं मार्केट। फिर वो खुश हो गई गोलगप्पे देखकर। फिर मैंने यहाँ ईशू को, तो नहीं, ईशू का नाम पता नहीं बार बार क्यों याद आ रहा है, नोनू को गोलगप्पे खिलाए। और नोनू के खुशी देखो गोलगप्पे के नाम से ना। और जब ये खाती है ना तो सब लोग इसे देखते हैं, मतलब ये इतनी छोटी है और बिना मीठा लगाए ये इतने गोलगप्पे खाती है, तो ना मुझे डर भी लगता है कि इसको नज़र ना लग जाए। होता है ना, इतना छोटा बच्चा वो भी गोलगप्पे खा रहा है, क्योंकि गोलगप्पे तीखे होते हैं। लेकिन कोई बात नहीं अब वो खाती है तो मैं क्या करूँ, छुपा के तो खिला नहीं सकती हूँ। ठीक है, खाओ। कैसा है? गुड गुड। क्या हुआ? गुड। पापा कहाँ चले गए? हैं? आप खाओ, आप यहाँ पे खाओ। फिर मैं भी गोलगप्पे ना खाऊं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो फिर मैंने भी गोलगप्पे खा लिए थे। और आप लोग सकरात पे क्या करते हैं? आपके यहाँ किस तरह से सकरात सेलिब्रेट की जाती है, मतलब मकर संक्रांति? हमारे यहाँ तो बहन बेटियों को बुलाया जाता है, दान में चीज़ें दी जाती है, इस तरह से होता है। तो जब हमारी मम्मी हमें बुलाती हैं और हम लोग जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें हमें गिफ्ट में मिलती भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो भी मुझे मम्मी के यहाँ से मिलेगा गिफ्ट में सकरात पे। और फिर बहुत ज़्यादा ना, मतलब एक्साइटमेंट भी हो रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। मतलब मैं रहने के लिए मम्मी के यहाँ नहीं गई। जब मेरी भाभी बाहर निकली थी तब भी हम सिर्फ गए थे और आ गए थे उसी दिन, मतलब रुक नहीं पाई हूँ मैं काफ़ी टाइम से। जब से मैंने स्कूल ज्वाइन किया है तो मैं रुक नहीं पाई हूँ, तो इसलिए बहुत टाइम बाद ऐसा कोई मौका आ रहा है कि मैं 4-5 दिन के लिए मम्मी के पास रह पाऊँगी। और अपने मायके जाने की तो एक्साइटमेंट सभी को रहती है, तो आपको वो मेरे फेस पे दिख ही जाएगी। चांद पे जा बैठी तू कदर भूल गई, चांद पे जा बैठी तू कदर भूल गई।
मार्केट से घर जाते टाइम ही ना हमें ऑटो मिल गया था, तो जल्दी से हमने अपने बैग वगैरह रखे और हम निकल गए, क्योंकि अगर 5-6 बजे का टाइम हो जाता ना तो फिर ट्रैफिक इतना हो जाता है कि फिर बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ इतने घंटे ट्रैफिक में फंसे रहना। तो हमें ऑटो मिल गया तो हमने देर नहीं की और फिर हम देखिए झटपट पहुंच गए मम्मी के घर। और बाहर गेट पे ही मेरा भाई खड़ा हुआ था हमारा वेलकम करने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। और जो हमें ऑटो में लाए थे ना, ये मेरे पुराने स्टूडेंट थे, जो मतलब ये बहुत छोटे थे, 3rd-4th में तब मैंने इन्हें पढ़ाया है। पर फिर उसके बाद इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी काफ़ी, मतलब ये ज़्यादा नहीं पढ़े हैं। जब हम ऐसा देखते हैं तो बहुत दुख सा होता है, क्योंकि बच्चे आजकल के ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, मुझे ऐसा लगता है। पता नहीं क्यों उनका पढ़ाई से जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो फ्रेंड, यहाँ मैं मम्मी के घर पहुँच गई हूँ। आप देख सकते हैं मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है आज, लेकिन अब ठीक हो जाएगी क्योंकि हम लोग आ गए हैं। तो फ्रेंड, आज के व्लॉग में इतना ही था। मैं मायके आ गई हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। जल्दी मायके के बहुत प्यारे प्यारे व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर होंगे। तो मैं आ गई थी, उसके बाद चाय नाश्ता कर लिया था। फिर ये रात की क्लिप है। उसके बाद बच्चों ने खाना खाया, मैंने खाना खाया, और आज का जो खाना था वो मम्मी ने ही बनाया। मैंने बोला मैं बना देती हूँ, आपकी तबीयत ख़राब है, तो मम्मी ने बोला नहीं, आज आइए, अब मैं ही बनाऊँगी। और मुझे भी मन था मम्मी के ही हाथ का खाने का। तो फ्रेंड, बस आज के ब्लॉग में था इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंजॉय कीजिए आप मेरे मायके के व्लॉग्स को।